अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा हम चौखट कहानी पर लेकर आए हैं अनोखी तख्लीक, औरत के दर्द, वफ़ा और एहसास से भरपूर। आज तो अमरीन ने कमाल ही कर दिया। हम देखेंगे कैसे वफ़ादारी और घरदारी की क्रिएशन को एक ही में समो दिया। वफ़ा ऐसी कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया और उसने उफ तक ना की, और घरदारी ऐसी कि इतना खूबसूरत बना दिया कि घर को 4 चांद लगा दिए। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहली कविश अमरीन की वफ़ा की टेबल। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अनारकली की दास्तान आज भी सबसे जुदा है। एक ऐसी मोहब्बत जिसने ईंटों की दीवार में चुन जाने के बावजूद उफ तक न की। ये दास्तान ताज़ा कर दी है इस वफ़ा टेबल ने। इस कॉफ़ी टेबल को गौर से देखें। अमरीन ने बज़ाहिर बेकार दिखने वाली इस सादा शीशम की मेज़ों को एक नया रूप दिया। शाम की चाय या कॉफ़ी के वक्त घर वालों के लिए आज भी मोहब्बत का एक छोटा सा पैगाम होता है, जहाँ यादों की कई कहानियाँ बुनी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिरा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने चाय के वक्त को और कॉफ़ी के वक्त को इतना खूबसूरत बना दिया है। ये आपको शीशम के सादा मेज़ों के लिए कैसे आइडिया आया? अच्छा, कॉफ़ी टेबल्स जो हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादातर रखी जाती हैं बेडरूम्स में। अब जैसे पहले एक होता था बेडरूम का कि बेडरूम फर्नीचर में सिर्फ बेडरूम होगा, सेट होगा और उसमें ड्रेसिंग होगी, लेकिन अब मैंने देखा है कि हर घर में बेडरूम के अंदर एक कॉफ़ी टेबल, एक कॉफ़ी कॉर्नर बना होता है। और ये बहुत अच्छा एडिशन है कि खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर साथ बैठकर, कपल्स हैं वो बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो एक कॉर्नर बन गया है तो ज़रूर ये एडिशन आ जाती है। तो उसमें भी एक क्रिएटिविटी करना, एक खूबसूरती को ऐड करना, एक लव स्टोरी ऐड करना, एक अच्छी सी कहानी ऐड करना, यही बस ख्याल था। मुझे ना आपके मैं जितने भी आर्ट पीसेस देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है दे डेटेड बैक, मतलब आप इतने इंस्पायर्ड हैं थ्रू दैट अनारकली। आई एम एन ओल्ड सोल। यस, बट वो खूबसूरत लगता है। हाँ। अभी हमारी जनरेशन को इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये एंटीक चीज़ें एक तो बहुत महंगी बिकती हैं। अगर आप कोई बहुत पुराना फर्नीचर हो, बहुत एंटीक हो, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव बिकेगा, बट दे हैव नो आइडिया कि ये खूबसूरत कितनी चीज़ लगती है, चाहे वो बैक डेटेड ना हो। और मुझे लगता है इस जरिए वो ने अंदाज़ा होगा कि वो हिस्ट्री क्या थी। अच्छा सर, जैसे नई जनरेशन भी अट्रैक्ट होती है पुराने उससे, उसमें करिश्मा था, उनकी ड्रेसिंग में वो क्वालिटी थी, खूबसूरती थी। जैसे आजकल आप देख रहे होगे एक मूवी बहुत हिट हुई हुई है, उसके डांसेस, उसका पीछे का बैकग्राउंड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, वो सारे के सारे यंग जनरेशन में बहुत हिट हुए। तो क्योंकि नया देखने को मिला ना। हाँ, नया एकदम एक चेंज आया कि इतनी सादा डिफरेंट चीज़ में एक इतना रॉयलिटी दिखाना और उस ज़माने का दिखाना कि कितने रॉयल तरीके से वो लोग रहते थे, और कितनी छोटी छोटी झरोकों में, खिड़कियों में भी एक आर्ट होता था, हर जगह आर्ट था। बिल्कुल। अगर आप जिस सीरीज़ की आप बात करें, अगर हम उस सीरीज़ की बात करें तो वहाँ का एक जैसे कहते हैं पर्दा भी कुछ कह रहा था। हाँ, है ना, खूबसूरती थी। तो जैसे उस हिसाब से डिटेलिंग हुई थी, तो अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो अपने घर में छोटे छोटे कॉर्नर्स पे या चीज़ों को कैसे डेकोरेट करें। तो आप वो आइडिया कैसे देंगी? सिर्फ हर चीज़ में डेकोरेशन हो सकती है। जैसे मैंने शू रैक में ही एक आइडिया दिया था कि आप सिंपल शू रैक को भी एक आर्टिस्टिक बना सकते हो, कैंडल रैक हो सकता है, मिरर फ्रेम्स हो सकते हैं। ये वो चीज़ें जो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशली कहीं से ख़रीदें, आप अपने घर में ही उसको एक बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हो। अच्छा, जब आप कॉफ़ी टेबल बना रही थी तो आपने क्या जहन में रखा कि कलर किस टाइप का होना चाहिए और मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए और वो किस तरीके का दिखना चाहिए? ये वाली कॉफ़ी टेबल प्योर वुडन टेबल है, और मैंने इसमें थोड़ा रस्टिक ब्राउन और कॉपर कलर ऐड किया ताकि सारा फोकस जो है ना उस फीमेल कैरेक्टर पे जाए और सराउंडिंग की जो है उस पे ना जाए कि टेबल में क्या डेकोरेशन है। तो और इसके पीछे कहानी भी एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी कि हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि औरत सिर्फ एक ब्यूटी सिंबल है और उसको आप अपनी डिज़ायर पर, अपनी ख्वाहिशों पर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसी कॉफ़ी टेबल में मैंने जो ब्रिक्स लगाई हैं वो उस कैरेक्टर के ऊपर नहीं लगाई, और साइड में मैंने 2 उड़ती हुई बर्ड्स दिखाई हैं ना, परिंदे। वो सिंबल होते हैं फ्रीडम का और आज़ादी का, कि अब हमारी सोच चेंज हो जानी चाहिए कि अब हमारी सोच ये होनी चाहिए कि फ़ीमेल कैरेक्टर इतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि जितना कि एक मेल कैरेक्टर। मुझे तो लगता है हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बस वो दिखाने की देर थी। हाँ। अच्छा, एक स्पेसिफिक जगह
आप बता सकती रूम में तो रख ही सकते हैं हम कॉफ़ी टेबल, लेकिन घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम कॉफ़ी टेबल या कॉफ़ी कॉर्नर बना सकते हैं? कॉफ़ी टेबल का मेरा प्रायोरिटी तो यही थी कि आपके बेडरूम में हो, लेकिन क्योंकि मैंने जब इसमें बर्ड्स ऐड किए और फ्रीडम ऐड किया तो मैं समझती हूँ इसको कहीं भी होना चाहिए जहाँ आपकी सारी फैमिली भी मिलके बैठ रही है, क्योंकि ये एक बहुत मज़े का मैसेज दे रही है। ये सिर्फ एक अनारकली या उसकी कोई कहानी नहीं बता रही कि जिसको दीवारों में आपने छुपा दिया था, मगर उस छुपाने के बावजूद भी आज तक वो हमारी किताबों में, कहानियों में ज़िंदा है। लेकिन ये कि उसके साथ एक मैसेज ये भी होना चाहिए कि फ्रीडम होनी चाहिए उस सोच से, उस ज़माने की सोच जो थी, अब हमें उसको अभी तक लेकर नहीं चलना, उसको तोड़ना भी है कि खूबसूरती कैद करने के लिए नहीं होती, बल्कि खूबसूरती तो फ्रीडम में। यस। अच्छा, जब मैं कॉफ़ी टेबल के बारे में सोचती हूँ, या अमूमन जो आम लोग सोचते होंगे वो सोचते होंगे ब्लैक कलर की, क्योंकि हमने तो बचपन में यही देखा है कि अगर ट्रे भी ले जा रहे हैं मेहमानों के सामने या ट्रॉली भी, वो ब्लैक कलर की ही है। तो हम ब्राउन के अलावा या रस्ट के अलावा और कौन से कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉफ़ी टेबल के लिए? हम हर कलर कर सकते हैं सिरा। जब तक ये अभी चल रहा था हमारे जहनों में कि फर्नीचर सिर्फ वुडन कलर में ही होना चाहिए, वुडन के भी बस ब्राउन शेड्स थे, बहुत मुश्किल से ब्लैक हमने ऐड किया था, उसके बाद भी जो है वो उससे हमारा जहन हट ही नहीं रहा था। लेकिन जब से ये फर्नीचर पेंट्स आने शुरू हुए, उसमें इतने कलर्स आ गए हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी जो दिल चाहे करो, वो आपके ऊपर पेंट से दिल चाहे। और फिर जो ये डेकोपाज पेपर है, इसकी वजह से इतनी आसानी हो गई है कि अगर आपने हैंड पेंटिंग नहीं भी आती है, आप सिर्फ उसको वो टेक्निक सीख लो कि उस डेकोपाज पेपर को आपने अपनी आर्ट का पार्ट कैसे बनाना है और कैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अपने घर की हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अमूमन टाइम साथ स्पेंड करते हैं, वो चाय का टाइम या कॉफ़ी का टाइम बहुत ख़ास होता है, हम चाहते हैं कि मिल के बैठें। पहले तो गार्डन में बड़ी बड़ी टेबल्स हम लगाते थे, तो और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं कॉफ़ी टेबल के हिसाब से? ज़रूरी नहीं कि छोटी हो, राइट? तो अब आप मुझे कुछ ग्रैंड बताएं कि हम किस तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरी अपनी भी प्रेफरेंस ये है कि आपका जो सोशलाइजिंग एरिया है वो ज़्यादा हैपनिंग होना चाहिए। हम लोगों ने गलती ये की कि हम हर चीज़ बेडरूम में ले गए। हम टीवी भी बेडरूम में ले गए, हम साथ बैठने का, एक टाइम स्पेंड करने का भी कॉर्नर हमने बेडरूम में बना दिया। बच्चों ने भी ये किया, स्क्रीन टाइम के लिए उन्हें बस अपने बेडरूम से नहीं निकलना। तो लाउंजेस जो है या सिटिंग एरिया जो है, उसको इतना खूबसूरत और क्रिएटिव होना चाहिए कि आप दिन का सारा टाइम वहाँ गुजारें और आप सोने के लिए ही अपने बेडरूम में जाएं, ताकि वो एनर्जी सारी आप अच्छी पॉजिटिव लेके वहाँ पर हैपनिंग ज़्यादा है। बल्कि बच्चों की प्ले एरिया भी जो है ना आपके सिटिंग रूम में होना चाहिए। एक कॉर्नर, बच्चा भी वहाँ खेल रहा हो। और अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं और आपके पास एरिया बड़ा है, तो चाहे आपने इंडोर गेम्स भी वहाँ रखे हुए, तो वो भी वहीं होने चाहिए। एक जैसे मैंने अपने घर में ऊपर एक लूडो का एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे शौहर को बहुत पसंद है लूडो खेलना और मुझे भी बहुत पसंद है। और जब बच्चे आए हुए होते हैं तो हमारे तो कंपटीशन चलते हैं, साथ में मिलके बैठते हैं और उसी कॉर्नर में। और अब आर्ट्स में देखें आपने कितनी जगह लूडो टेबल्स बन रही हैं, चेस टेबल्स बन रही हैं, तो वो बड़ा अच्छा एडिशन है हमारे घर में। ये इतना अच्छा आइडिया है कि आपको जो चीज़ पसंद हो, जो चीज़ आपके घर आने को करीब लाए, आप उसका एक कॉर्नर बनाएं। हाँ, और आप उसे जिंदगी और उस आर्ट को भी देखो, वो लोग टेबल में ले आए। तो टेबल्स में, चेयर्स में, जो चीज़ें सामने आपके हैं, आप उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं दूसरी कवश की तरफ, देखते हैं कि अमरीन ने घरदारी को किस तरह चार चांद लगाए। कहते हैं घर की खूबसूरती सलीके से आती है, सलीका भी हुस्ने नज़र मांगता है, जिसके लिए आर्ट एक बहुत बड़ा सहारा है। इस बज़ाहिर बेमकसद लकड़ी की अलमारी या स्टोरेज बॉक्स की अहमियत को उजागर करने के लिए अमरीन ने ना सिर्फ इसको रंगों का सहारा दिया, बल्कि इसे एंटीक की दुनिया से भी जोड़ कर रखा। अमूमन हम ऐसे पीसेस को घर के किसी कोने या स्टोर में रखवाते हैं। अमरीन ने इसे आर्टिस्टिक दुनिया से जोड़कर घर का सबसे कीमती कॉर्नर बना दिया, जिसे हम हमेशा साथ रखना चाहें। अमूमन घर की स्टोरेज को हम एक काड़ कबाड़ कहते हैं, जो एक कोने में होती है और उसका कोई ठिकाना नहीं होता, मुझे लगता है। तो आप मुझे बताएं, आप इस खूबसूरत प्रोडक्ट को किस तरीके से लेकर आई हैं? सिरा कंसोल्स बहुत ज़बरदस्त एडिशन है हमारे घरों में, और कंसोल में आप इतनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं कि आपका स्टोरेज भी हो जाता है, आपकी डेकोरेशन भी हो जाती है, आपके कॉर्नर्स में एक बहुत खूबसूरत एडिशन हो सकता है। तो मैंने भी कंसोल में क्रिएटिविटी की कि कंसोल को एक सिर्फ टेबल के तौर पे ना लाया जाए, बल्कि कंसोल्स में भी बहुत सारे कलर्स ऐड किए जाएं, उसमें भी आप एक अपना आर्ट
शो कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपने पेंट किया है वो बेसिकली आपने सिंबॉलिकली ही पेंट किया हाँ। होगा, आई एम श्योर। हाँ। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, ये मैंने जो टेबल बनाई है कंसोल टेबल, ये अगर आप देखोगे कंप्लीट टेबल है जिसके अंदर 2 फेसेस हैं, एक फेमिनिन फेस है और एक मैस्कुलिन फेस है। और ये हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है कि हर इंसान के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन पावर भी होती है, डिवाइन फेमिनिन पावर भी होती है। तो दोनों को मैंने इक्वली दिखाया है कि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारी मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर का, दोनों का, कोई भी एक चीज़ जो हमारी ओवर पावर हो जाती है या दूसरी पावर ग्रो नहीं हो रही, इससे हमारी पूरी पर्सनालिटी डैमेज होने लगती है। और ये सब नॉलेज हमें हासिल करनी चाहिए। Yes. कि हमारे अंदर अल्लाह ने कितने इल्म अपनी ही ज़ात में रखे। तो ये खाली एक ह्यूमन फेसेस के नहीं है, बल्कि इसमें बहुत डीप थॉट्स हैं। Yes. कि जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा डिवाइन मैस्कुलिनिटी को और डिवाइन फेमिनिन पावर को, तो उसी को ही मैंने अपने कंसोल में लिया है कि दोनों कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे अंदर, और हर एक में होते हैं। मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर से फेमिनिन पावर है, मेरे अंदर भी दोनों है और एक आदमी के अंदर भी दोनों है। तो जहाँ फेमिनिन पावर आपकी स्ट्रांग होती है, वहाँ क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, आर्टिस्टिक सेंस, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। तो जितने मेल्स हैं, अगर उनके अंदर उनकी फेमिनिन पावर स्ट्रांग है, वो बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। वेरी गुड थॉट। अगर मैं ये एरिया आपको दूँ, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आप उस कंसोल को कहाँ रखेंगी इस एरिया में, तो आप कहाँ रखेंगी? मैं सोफ़ों के साथ पीछे बैकयार्ड में, उसमें बैक साइड पे कहीं पे भी ऐसा कि क्योंकि वो है ही इतनी ऑब्वियस चीज़ के उस पर नज़र जाएगी। ड्राइंग रूम में भी हो सकता है, ड्राइंग रूम में हो सकता है, लिविंग रूम में हो सकता है, ज़रूर। और मुझे लगता है एक नहीं हो सकता, 2-3 भी हो सकते हैं। 2-3 भी हो आप सकते अपने हैं, हिसाब हाँ, से उसे डेकोरेट हाँ। करें, उसे सजाएं। हाँ। अच्छा, हमारे घर में अमूमन दीवारें जो है ना वो वाइट होती हैं और कोई कलर्स नहीं होते। अगर हम कोई कलर करना चाहते हैं अपने लिविंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में, तो वो कौन से कलर्स होने चाहिए? और अगर बहुत ही कलरफुल है तो हम उसे एंटीक कैसे बनाएंगे? अच्छा सिरा, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना उसमें कलर्स भी ऐड करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता, उनको पसंद होता है नहीं, एक सिर्फ सिंपल वाइट या थोड़ा क्रीम कलर या बेज कलर ही। Yes. उसके अंदर हम टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर हम 2 टोन में 7 ब्रश स्ट्रोक में ला सकते हैं कि हम एक ही दीवार पे डिफरेंट शेड्स एक ही शेड के दिखा दें। जैसे हमने वॉल पे अगर सिर्फ वाइट है, तो वाइट के साथ हम एग वाइट होता है, ग्रेइश वाइट है, थोड़ा लेवेंडर वाइट में भी बहुत शेड्स हैं। तो हम दोनों के स्ट्रोक अगर मिला के लगाएंगे तो वो उसमें भी एक क्रिएटिविटी हो जाएगी। फिर हम उसके अंदर टेक्सचर ऐड कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर कुछ अपने आर्ट का ही जो है ना थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी कुछ रिफ्लेक्ट करें। हाँ, मतलब वो वॉल भी खूबसूरत हो सकती है। और जो जितने ब्राउन के शेड हैं वो रस्टिक कलर देते हैं, वो बहुत अच्छा एंटीक लुक देते हैं। अमरीन, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, और आप हमें और कुछ अपने स्टूडियो के बारे में बताएं कि हम ये चीज़ें आपसे कैसे सीख सकते हैं। हाँ सिरा, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल एक नया चेंज आ रहा है कि अच्छा फर्नीचर भी एक आपका कैनवस है। Yes. तो कैनवस तो आपका चेहरा भी है, कैनवस तो आपके कपड़े भी हैं, हर जगह आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो व्हाई नॉट फर्नीचर? Yes. जहाँ आपका सारा दिन गुजर रहा है, आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, आपका घर है, तो फर्नीचर के ऊपर भी एक अच्छा सा आर्ट क्रिएट करें अपने घरों में। क्योंकि मेरे नज़दीक होटल के डेकोरेशन में और घर के डेकोरेशन में बहुत फ़र्क है। अगर मैं किसी घर को डेकोरेट करूँगी ना, तो मैं इसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें जो होटल्स में नज़र आती हैं, मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे होता है कि घर की चीज़ें वो हों जो पुरानी ही चीज़ों को अपने हाथों से बना के उसको सजाया गया हो, उसकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। यस, बिल्कुल। पर्सनलाइज आइटम आपकी एक तो पर्सनैलिटी को अलग कर देता है, और वो आपकी चीज़ को मखसूस कर देता है कि हाँ ये इसी की है, इसी की, और यूनिक है, और किसी के पास नहीं है। हाँ, वो यूनिक हो जाता है। अच्छा, आप कोई भी टिप हाउस वाइफ्स को दें कि वो किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं, या और कौन से आइडियाज़ आप लेके आने वाली हैं? सिर्फ फर्नीचर का काम ही नहीं है, फर्नीचर का काम तो हम लोग सिखा रहे हैं, मगर जैसे पुराने ज़माने में कुरेशिया बहुत होता था, अब कुरेशिया की भी बहुत क्रिएटिविटी आ रही है, क्ले वर्क की, स्कल्पचर्स की बहुत क्रिएटिविटी आ रही है। तो दोबारा से रतन जाली बहुत आ गई हैं। जो हमारे एक बुने हुई चारपाइयाँ होती थी, उसके छोटे छोटे स्टूल्स आने लगे हैं। तो वही चीज़ वेस्ट ने लेकर उसको फैशन बना दिया। तो अब हमें याद आया कि ये तो हमारे पास नस्लों से इल्म था जिसको हमने ख़त्म कर दिया, इसको भी दोबारा ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इंटीरियर साइड पे लोगों के पास आज भी हैं।
और वो हमें सिखाने को तैयार है, तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप अमरीन से आर्ट वर्क सीख सकते हैं एनजे आर्ट स्टूडियो पे जाके। हम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थी आज की 2 खूबसूरत काविश, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और भी खूबसूरत चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। उसके लिए इंतज़ार करें। अंटिल देन, अमरीन और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।